नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले बात बारिश की। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पालघर में तो बारिश का पानी घरों में घुस गया है। मुंबई में कई जगह सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी तो कई रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबते हुए नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं आप देख सकते हैं पालघर में बारिश का पानी घरों में घुस गया। मुंबई में कई जगह सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी तो कहीं रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। लगातार बारिश का सिलसिला मुंबई में बना हुआ है और इसके चलते दिक्कतें किस तरीके से पेश आ रही हैं, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले बात मुंबई के दादर की, जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। दादर चौपाटी पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। वहां पर हाई टाइड जैसी स्थिति बन गई है तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी कमर तक पानी में डूबकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये हालात हैं दादर के। मुंबई के दादर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई इलाके ऐसे जहां बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्कूल के बच्चे घुटनों तक पानी जहां भरा हुआ है सड़कों पर, वहां से जाने को मजबूर हैं। खासी दिक्कतों का सामना खासकर स्कूली बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है जो अपने स्कूल जा रहे हैं लेकिन घुटनों तक पानी से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से दादर चौपाटी पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही है। वहां पर हाई टाइड जैसी स्थिति बनी हुई है। मैं इस समय दादर चौपाटी पर हूँ। यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि समंदर उफान पर है। हाई टाइड की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से समंदर की लहरें उठ रही हैं इस समय मुंबई में तेज बारिश अगर होती है तो निश्चित ही मुंबईकरों के लिए एक खतरे की घंटी होगी और खतरे की घंटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर रेड फ्लैग डाल दिया गया है इस पूरे चौपाटी पर, दादर चौपाटी पर। यहाँ पर सैकड़ों लोग दिन में होते थे लेकिन सबको निकाल दिया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग करके रेड फ्लैग डाल दिया गया है ताकि कि कोई भी यहाँ पर ना आ पाए और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। अमूमन मुंबई में जब हाई टाइड होता है और उसी समय तेज बारिश होती है तो मुंबई के कई इंटीरियर इलाके में, निचले इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वही होता दिख रहा हुआ रात भर से मुंबई के अलग अलग इलाकों में। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। क्या करना है? ऑफिस जा रही हैं? हाँ, कंपनी ऑफिस की में। छुट्टी नहीं हुई आज? नहीं नहीं, पानी इतना भरा हुआ घुटने तक? नहीं छुट्टी कहाँ नहीं है? है। ऑफिस कहाँ है? यहीं पे है। अच्छा, और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कंपनी काम करने। लेकिन कितना टाइम लगा के तो देर हुई? हाँ, टाइम हो गया, अभी 1 इतने घंटा हो कपड़े- गया पानी में से जा रहे। इतना पानी भरा हुआ कैसे जाएंगे? चलते जा रहे हैं पानी में से। और जो बीएमसी बोलते हैं कि इस बार तकलीफ नहीं होगी, इस बार तकलीफ नहीं होगी, होगी। होती है, हर साल होती है। हाँ, हर साल होती है। लेकिन बीएमसी तो बोलती है कि हमारी तैयारियाँ पूरी हैं कि हम बारिश को पानी नहीं भरने क्या देंगे। कुछ भी नहीं है, बोलते हैं मगर करते हैं नहीं। करते कुछ नहीं है। हाँ, मैम ये बताइए कि जो बीएमसी दावे करती है कि पूरी तरह तैयारी करेंगे, पानी नहीं भरने देंगे, इस बार तो फिर पानी भर गया। अभी क्या हम बोलेंगे इसके तकलीफ हो बारे रही है? में। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। बीएमसी की इस साल भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मानसून का चौथा दिन है और लगातार 4 दिन से मुंबई वासियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तेज बारिश होने की वजह से। इस समय हम मुंबई के दादर ईस्ट इलाके में खड़े और आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश से लोगों को किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूरे इलाके में जल भराव हो चुका है। जहां भी नजरें और जहां भी हमारा कैमरा जा रहा है वहां पे आप देख सकते हैं घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने दफ्तर या फिर अपने कामकाज के घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें किस हद तक तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं अपने दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो जहाँ पे काम करने का जो जगह है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार बारिश होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हर एक आदमी छतरी लेके बाहर निकला हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है कि स्टेशन से ऑफिस और घर से स्टेशन जाने में उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। आप देख सकते हैं कि दादर स्टेशन जो सेंट्रल लाइन वेस्टर्न लाइन का एक
बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेशन माना जाता है। वहाँ के दादर ईस्ट की जो ये तस्वीरें हैं, आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हैं और बार बार बीएमसी दावा करते रही है कि मानसून की तैयारियां उनकी हो चुकी हैं और पानी वो किसी भी हाल में भरने नहीं देंगे। लेकिन दादर एक ऐसा इलाका है जिसे मुंबई का दिल कहा जाता है। इस इलाके में ऐसी स्थिति है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बार बार लोगों को यही सुनना पड़ता है कि बीएमसी की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत पूरी तरह से अलग है। मैं अपने कैमरामैन विनायक से एक बार फिर से बोलूँगा दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने आप को बचाते हुए और रिस्क लेते हुए, क्योंकि हर एक जगह जगह मेन होल हैं, गड्ढे हैं, अपनी जान पे खेलते हुए लोग पानी के अंदर चल रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में और जो फायर ब्रिगेड के लोग जगह जगह पे मौजूद हैं और कोशिश करें कि लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीएमसी बड़े बड़े दावे करती रही है कि पानी इस साल नहीं भरेगा, उनकी पूरी तैयारियां हैं, उनकी तैयारियों की पोल साफ तौर पर खुलते नजर आ रही है। ये जो इलाका है वो मुंबई का दिल माना जाता है। इस इलाके में ऐसी स्थिति है तो आप समझ सकते हैं जो मुंबई के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर स्थिति कैसी होगी। मुंबई से कैमरामैन विनायक के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। और चलिए हम सीधे मुंबई ही रुक कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता दादर ईस्ट से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और दादर से विनया देशपांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास, क्योंकि आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आपने दिखाई, किस तरीके की तस्वीरें हैं दादर ईस्ट में। दादर चौपाटी समंदर में जब हाई टाइड की स्थिति बनती है तो यहाँ पर हालात बेकाबू हो जाते हैं। अभी वहां पर क्या बारिश हो रही है? अभी क्या हालात हैं? क्या अब प्रशासन की तरफ से पानी के निकासी को लेकर कोई कदम उठाया गया है? गायत्री, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालत अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। कि इससे पहले हम आपको कुछ बात बताएं, मैं आपको विजुअल दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मुंबई है, दादर ईस्ट मुंबई का दिल माना जाता है और जो मुंबई का सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, 35,000 करोड़ का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है, उसके हालात, उस शहर के हालात ऐसे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितनी ज़्यादा तकलीफ में झेलने पड़ेंगे। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और दादर स्टेशन के बाहर हम खड़े हुए हैं। जितने भी कम्युनिकेशन की जो होते हैं, टैक्सी है या फिर ओला उबर है, वो पूरी तरह से बंद है। हालत इतने ख़राब है कि अब लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, 2 व्हीलर नहीं चल रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आपको रास्ता दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जो लोग हैं किस तरीके से जब अपने जो स्टेशन है दादर से स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। बारिश की तो कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है भाई साहब, ना बसें जा रही है ना कुछ, रास्ते जाम हो गए, ट्रेनें जाम हो गई, पानी भर गया पूरी मुंबई में। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो ईटी मस्जिद से आ रहे हैं। ओके, कितनी तकलीफ हो रही है बारिश की वजह से? बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन बीएमसी तो बोलती है कि हम पूरी तैयारियां करते हैं, पानी नहीं भरेगा। कुछ बोलो, कुछ करने के लिए ऐसे स्थिति में ट्रेन की आवाज आई, अनाउंस तो कर दे कि छुट्टी हो जाए कम से कम। लेकिन बीएमसी बोलती है हम पूरी तैयारी करते हैं बारिश क्या की। बीएमसी की तैयारी, यही तैयारी है बीएमसी की? हाँ, बीएमसी की यही तैयारी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी है। लोग कैमरे पर अपनी नाराजगी बता रहे कि क्या तैयारी है। साफ तौर पर जहां तक हम अगर कैमरे को मूव करें वहां से तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब लोगों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मानसून का ये तो चौथा दिन है और चौथे दिन में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो मुंबई जाम हो गई है। दादर इलाका जो मुंबई का दिल माना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि गायत्री कि शिवसेना का हेडक्वार्टर इस इलाके में है, तो अंदाजा लगाइए कि बीएमसी को जो शिवसेना चलाती है उस इलाके की क्या हालत है। सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश अभी थमी है, लेकिन पानी जो जल भराव है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, आप देख सकते हैं कि जो जल भराव है वो कम नहीं हुआ, वो लगातार जो पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये जो हालत है वो मुंबई के दादर के इलाके के साथ साथ जो लोन इलाके हैं, माहिम और साइन, उन इलाकों की भी स्थिति कुछ इसी तरीके से है। गायत्री? बिल्कुल विवेक, और चौथा दिन और चौथे दिन ऐसे हालात, बीएमसी प्रशासन क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। विवेक आप हमारे साथ रहिए। विनया देशपांडे भी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दादर से। विवेक गुप्ता ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से दादर ईस्ट में बदतर हालात हो चुके हैं। आप जहां मौजूद है विनया, वहां की तस्वीर क्या है? हम हैं अंबेडकर रोड पे। ये आर्टेरियल रोड माना जाता है, मुंबई का काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है। ये सायन से लेके मुंबई को साउथ मुंबई तक कनेक्ट करता है। और नीचे यहाँ पे दादर टीटी में अगर हम तस्वीरें दिखाएं, दादर टीटी में काफ़ी पानी भरा पड़ा है। सुबह से यहाँ पे काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। लोग एक्चुअली पानी के अंदर चले जा रहे हैं। घुट्टा भर पानी में लोगों को चलते हुए जाना पड़ रहा है। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को ना टैक्सी मिल रही है ना बस मिल रही है। लोग अटके पड़े हुए हैं छाते लेकर अपनी ऑफिस की तरफ। सोमवार की सुबह
काफ़ी मुश्किल मानी जा रही है कई मुंबईकरों के लिए। जो कुछ इक्का दुक्का लोग गाड़ी लेके बाहर निकल पड़े हैं ऑफिस के लिए, उनको भी पता नहीं अब रास्ते में कहाँ कहाँ पानी जमा हुआ होगा। हम हमारे पीछे भी अगर दिखाएं तो पूरा ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है अम्बेडकर रोड पे। जो आने वाली ट्रैफिक है साउथ मुंबई की तरफ, वो तो इस रोड से बंद कर दी गई है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं साउथ मुंबई से बाहर जाने वाली ट्रैफिक काफ़ी जमा हो गई है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रैफिक जाम हो चुका है अम्बेडकर रोड पे। काफ़ी लोग हैं जो रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑफिस तो पहुँचना है, लेकिन ना उनको बसें मिल रही हैं ना ट्रेन मिल रही है। टैक्सियाँ तो बिल्कुल दूर की बात है। ओला और उबेर ने अपने बहुत महंगे फेयर चालू कर दिए हैं। तो लोगों का मानना है कि अब और कुछ होना हो, एटलीस्ट जो घर से निकले लोग हैं उनको ऑफिस तो पहुंचने में कुछ ना कुछ सहूलियत हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। लोग चलते हुए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? दादर। तो आप चलते हुए क्यों जा रहे हैं? टैक्सी वैक्सी नहीं मिल रही आपको? कितना पानी जमा हुआ है? यहाँ तक हुआ है। तो ये दिखा रहे हैं कि इनके घुटने तक पानी जमा हुआ है, इनको कुछ टैक्सी मिल नहीं रही है, इसलिए ये चलते हुए जा रहे हैं। वैसे ही हाल कुछ यहाँ पे भी है। वो जो महाशय हैं वो बिल्कुल विनय, हम देख रहे हैं तस्वीरों में घुटनों तक पानी से होकर लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना टैक्सी मिल रही क्योंकि हालात सड़कों पर बद से बदतर हैं। आप रहिए विनय हमारे साथ, और विवेक आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपको बता दें मुंबई में सुबह से फिर से लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में माटुंगा स्टेशन पर लोकल ट्रेन पानी के बीच चलती दिखी। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से माटुंगा स्टेशन पर लोकल ट्रेन पानी के बीच चलती दिखी। चारों तरफ रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। उधर मुंबई के हिंदमाता की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह तो सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी है। देखिए बस भी गुजर रही है, लेकिन कहां तक पानी भरा हुआ है। आधी डूब चुकी है गाड़ियां। हिंदमाता की ये तस्वीरें जो अपने आप में प्रशासन पर बड़ा सवाल के आखिर चौथा दिन है आज लगातार मुंबई में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बावजूद इसके बीएमसी प्रशासन क्या कर रहा है? हिंदमाता की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मुंबई में देर रात से काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव हो चुका है। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके के हिंदमाता इलाके में खड़े हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो पानी है वो अब कमर तक पहुंचा जा रहा है और पूरे इलाके को एहतियातन तौर पर बीएमसी और मुंबई पुलिस ने बंद करवा दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो पानी लगातार कमर तक पहुंचता जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही नज़ारा मुंबई के जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर भी यही नज़ारा देखा जा रहा है। और इस रास्ते को अब पूरी तरीके से मुंबई पुलिस और बीएमसी ने बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे जल भराव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पानी किस हद तक जो पानी का लेवल है किस हद तक कमर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि जो बीएमसी ने दावा किया था कि उनकी जो तैयारियाँ हैं मानसून को लेकर वो पूरी हैं। वाटर पंप लगाए गए थे और जो लोग हैं बीएमसी के अधिकारी जो मौजूद हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी जो पोल हैं और जो तैयारियां वो पूरी फेल होती नजर आ रही हैं। ये मानसून का चौथा दिन है और चौथा दिन में आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हम हैं वो पानी में तकरीबन कमर के अंदर तक जो कमर तक यहाँ पर पानी पूरी तरह भर चुका है। इसी वजह से इस इलाके में रहने वाले लोगों को अब भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग स्कूल और जो दफ्तर हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। पूरी रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया। अगर मैं कैमरामैन को दूसरी तरफ बोलूँगा तो दूसरी तरफ देख सकते हैं जो लोग अपने दफ्तर या स्कूल जाते हैं वो जगह जगह अटक चुके हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ से हिल नहीं पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएमसी की जो तैयारियां थी वो किस कदर थी। और अब ये जो हालात हैं वो किसी गांव या किसी जिले या किसी छोटे शहर के नहीं, बल्कि माया नगरी मुंबई के ये हालात हैं। और इस हालात को देखकर अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई ने और जो किस तरीके से बीएमसी और प्रशासन ने जो तैयारी की थी, पानी की तैयारी की थी कि मानसून आएगा तो पानी नहीं भरेगा। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से आप अंदाज़ा लगाइए जहाँ में हम खड़े हैं वो कमर तक यहाँ पे पानी भर चुका है और लोगों को भारी परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है
और सारे दफ्तर और स्कूल आज खुले हुए हैं। और सुबह सुबह की इस बारिश से इस लेवल तक पानी भर जाने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई की जनता को किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। मुंबई से कैमरामैन विनायक के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये चेंबूर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में भी तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, यानी मुंबई के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई जगह भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नदी में अचानक पानी आ जाने से कई मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए। राजस्थान के झालावाड़ में तो अस्पताल में ही बारिश का पानी घुस गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है और यहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में हो रही जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिला, जहां वलसाड में बारिश मुसीबत बनकर बरसी। वहां भारी बारिश के बाद मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पानी भर गया, जिससे वहां लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। वलसाड में बांकल गांव के पास बन रहा एक पुल भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की भेंट चढ़ गया। वलसाड के कुछ हिस्सों में सड़क पर पानी इतनी तेजी से बह रहा था जैसे नदी हो। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मध्य, दक्षिण और सौराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वलसाड में जगह जगह पानी भरा हुआ है और हालात ये हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने बाढ़ के हालात बन गए हैं। बुरहानपुर में लगातार बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। सूखा नदी में अचानक से बाढ़ का पानी आ जाने से पुलिया निर्माण का कार्य कर रहे 7 मजदूर बाढ़ में फंस गए, जिन्हें खासी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और चलिए हम सीधे अब गुजरात कर लेते हैं। वलसाड से हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, गुजरात पर सबसे ज्यादा असर बारिश का दिखाई दे रहा है, अभी क्या हालात वहां से दिखाई पड़ रहे हैं? पिछले 3 दिनों से लगातार जो बरसात हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो फिलहाल जो है कुछ घंटों से थमी है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं राहत की सांस वलसाड के लोगों ने ली है। लेकिन आलम यह है कि ये नदी दिखाएं, ये नदी उफान पर रहती है हमेशा और यही वजह है कि इस उफान की वजह से जो मोगरावाड़ी और ब्राह्मा के जो इलाके हैं उन इलाकों का संपर्क टूट चुका हुआ था। इन इलाकों में जो है जो स्थानीय लोग थे, इस नदी के पानी के बहाव की वजह से जो है कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया गया हुआ था, ताकि जो है उन्हें बाढ़ की चपेट से उन्हें बचाया जा सके। फिलहाल जो है जब हालात काबू में है, बरसात जो है वो नियंत्रण में है और कुछ घंटों से बरसात नहीं हुई, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जनजीवन सामान्य गतिविधि की तरफ से बढ़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया है कि ये नदी जो है जो सीधे अरब सागर में जाकर मिलती है, वहां पर जब दोपहर को हाई टाइड आएगा तो ऐसे में वापस से एक बार फिर जो है वलसाड के इलाके में जो है वो गहन बरसात होगी। जलमग्न इलाके कई हुए हैं जहां पर प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुली है, क्योंकि ये कचरा आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफी है कि सफाई कितनी की गई थी और पूरे वलसाड के इलाके में जो जल जमा हुआ है, जो लो लाइन एरियाज हैं इस नदी के आसपास के, उसमें जो है जल जमाव की स्थिति की असल वजह क्या थी। इन फिलहाल जो है वलसाड में बरसात रुकी हुई है और जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक ये हिस्सा दिखाएंगे, ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के नीचे के हिस्से पे देखें पानी का जल जमाव का स्तर कहां तक था और जिसके चलते पूरा इलाका न केवल डूबा हुआ था बल्कि छिपवाड़ा, काला बाजार, धर्मनगरी जैसे कई इलाके जो थे वो जो है इससे प्रभावित हुए थे। निश्चित तौर पर फिलहाल जो है बरसात रुकने की वजह से राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी है उसके चलते कहीं न कहीं जो है भारी बरसात अगले 24 घंटों में हो सकती है। बिल्कुल, मौसम विभाग कह भी रहा है कि मध्य दक्षिण सौराष्ट्र में बारिश हो सकती है। वलसाड की अगर बात कीजिए, आप दिखा भी रहे हैं कि दोपहर तक अब कहीं ना कहीं हाई टाइड का खतरा भी आशीष यहां बन सकता है। लोगों को क्या कुछ दिक्कतें पेश आ रही है और हाई टाइड की स्थिति अगर बनती है उससे निपटने के लिए प्रशासन के क्या इंतजाम हैं? जी मुख्य रूप से देखा जाए तो औरंगा नदी
और पार नदी, ये जो है वलसाड से जुड़ी हुई हैं, ये अरब सागर में जाके मिलती हैं। वहां पर जब हाई टाइड होगा तो निश्चित तौर पर ये जो किनारे का हिस्सा आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, जो कि पूरी तरह से बरसात के आने के बाद पूरी तरह से डूबा हुआ था, वो हिस्सा भी इसकी चपेट में आ जाएगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो वलसाड के अलग अलग हिस्सों में जरूर बनी हुई है इसी जो है नदी के पानी की वजह से। निश्चित तौर पर मोगरावाड़ी और साथ ही साथ जो है ओब्रामा के जो इलाके हैं, उन इलाकों में भी अभी भी जो है पानी जमा हुआ है, पर जो है ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं है। और कहीं ना कहीं बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा पानी के जमाव से शुरू हो चुका है। और अगर बरसात इसी तरह से जारी रही, जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 24 घंटों में बरसात होगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वलसाड में मुसीबतों की बारिश जरूर होने वाली है लोगों पर। बिल्कुल आशीष, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन सवाल बड़ा है प्रशासन के इंतजामात का है। शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े। विवेक, आपका भी शुक्रिया। विनया देशपांडे, आपका भी शुक्रिया दादर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारी बारिश के चलते जो हालात हैं वो तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया। उधर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। वहीं सूखी नदी में अचानक बाढ़ का पानी आ जाने से पुलिया निर्माण का कार्य कर रहे 7 मजदूर बाढ़ में फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद लाइफ गार्ड जैकेट पहनाकर रस्सी के जरिए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर की, उस वक्त की तस्वीर जब यहां मजदूर काम में लगे हुए थे और इसी दौरान बाढ़ में फंस गए। पुलिया निर्माण का कार्य कर रहे थे ये 7 मजदूर। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद लाइफ गार्ड जैकेट इनको पहनाई गई और सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार बारिश हो रही है। हालात यह है, कई गांव का संपर्क शहर से टूट चुका है। सूखी नदी में अचानक बाढ़ का पानी आ जाने के चलते यहां पुलिया निर्माण का कार्य कर रहे मजदूर फंस गए थे। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद पुलिया निर्माण के कार्य में लगे ये 7 मजदूर बाढ़ में फंस गए थे। हालांकि गनीमत रही कि टीम मौके पर पहुंची, लाइफ गार्ड जैकेट पहनाकर रस्सी के जरिए इनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। मध्य प्रदेश के नीमच की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश की वजह से नाले में उफान आ जाने से 2 बाइक सवार पानी में बहने से बच गए। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से इनकी बाइक पलट गई थी और आगे की तरफ बहने लगे। घटना मनासा इलाके की है, जहां 2 बाइक सवार पुल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से संतुलन बिगड़ गया और दोनों बाइक के साथ ही पानी में बह गए। हालांकि गनीमत ये रही कि करीब 100 मीटर की दूरी पर दोनों को ग्रामीणों ने पानी से बाहर निकाल लिया, नहीं तो इनके साथ बड़ा हादसा हो सकता था। एक बार फिर देखिए, 100 मीटर तक लगातार बहते चले गए। एक बाइक पर 2 लोग सवार थे। अचानक से पानी में नियंत्रण बिगड़ गया, कंट्रोल खो बैठे बाइक से, बाइक पलट गई और देखते ही देखते पानी के बहाव में ये दोनों बहते हुए नजर आए। तकरीबन 100 मीटर तक यूं ही ये दोनों बहते रहे। वो तो गनीमत ये रही कि आगे ग्रामीण मौजूद थे और उन लोगों ने किसी तरह से इन दोनों को बचा लिया। तो पानी में बहने से बचे ये बाइक सवार। मध्य प्रदेश के नीमच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाले में उफान आने से ये 2 बाइक सवार पानी में बहने से बाल बाल बचे। और अब ये तस्वीर इंदौर की। लगातार हो रही बारिश ने इंदौर में निगम की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी। शहर में जगह जगह पानी भर गया है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हद तो तब हो गई जब नगर निगम के दफ्तर में ही घुटनों भर पानी भर गया। ये देखिए नगर निगम के दफ्तर की ये तस्वीरें आपके सामने। अब सोचिए, नगर निगम के दफ्तर में जब ये हाल है तो सड़कों का क्या होगा। भारी बारिश के चलते नगर निगम की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। इंदौर में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है और शहर में जगह जगह पानी भर गया है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें नगर निगम के दफ्तर की, जहां घुटनों भर पानी भर गया। आज की ताजा खबर, भारी बारिश इंदौर शहर में। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की ओर रुख कर लेते हैं। राजस्थान के झालावाड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से राजस्थान में झालावाड़ के लोग भी परेशान हैं। घंटों हुई बारिश के बाद झालावाड़ के जिला अस्पताल में बारिश का पानी इमरजेंसी वार्ड में भी घुस गया, जिसके बाद वहां से मरीजों और तीमारदारों का निकलना तक मुश्किल हो गया। परेशानी में फंसे मरीजों को उनके तीमारदार खुद
ट्रॉली में डालकर दूसरे वार्ड में ले जाते हुए दिखाई दिए। तो झालावाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजस्थान में झालावाड़ के लोग भी खासे परेशान नजर आए और जिला अस्पताल में तो बारिश का पानी इमरजेंसी वार्ड तक जा घुसा, जिसके बाद वहां से मरीजों और तीमारदारों का निकलना मुश्किल हो गया। हालात ये कि मरीजों को उनके तीमारदार खुद ट्रॉली में वार्ड तक ले जाते हुए दिखाई दिए। उधर जम्मू के किश्तवाड़ जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी मिनी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर रवाना हो गई। ये बड़ा हादसा, सड़क हादसा जम्मू के किश्तवाड़ जिले में मिनी बस खाई में जा गिरी। 20 यात्रियों की मौत हो गई इस हादसे में। न्यूज 18 इंडिया देश के सभी शहरों में आज तक को पछाड़कर बना नंबर 1।